फाइनली शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्ली अपने बच्चों को लेकर मेरे दरवाज़े पे से चली गई। वरना इतना मुश्किल हो रहा था घर से बाहर निकलना। मेरे हस्बैंड का भी जैसे हम लोग दरवाज़ा खोलते थे, इसके बच्चे जो थे वो दरवाज़े के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो इस वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बिल्कुल दरवाजे के आगे, मतलब जहाँ से बीच में से गेट ओपन होता है ना, बिल्कुल वहाँ चिपक के बैठ जाते थे और हमें इतनी मुश्किलों से पहले इनको दरवाजे के आगे से आवाज़ें लगाकर या पानी का स्प्रे करके हटाना पड़ता था, फिर जाके घर से बाहर निकलते थे। लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक सो ये लेकर गई है पूरे 10 दिन के बाद। पूरे 10 दिन ये मेरे दरवाज़े पर अपने बच्चों को लेकर बैठी रही। संडे वाले दिन भी, लास्ट संडे वाले दिन जब पिकनिक पे जा रहे थे मंडे के दिन, उससे एक दिन पहले बाजी मेरे घर आई थी, तब भी ये मेरे दरवाजे पर ही बैठी हुई थी। और शाम के वक्त जब बाजी और मैं नीचे गए हैं ग्लासेस लेने, मुझे ग्लासेस ख़रीदने थे पिकनिक के लिए, तो मेरे पैरों के मतलब पीछे लग गया था इसका एक बच्चा, और वो बार बार मेरे पैरों में ना लिपट रहा था और मैं चीखें मार रही थी बुरी तरह से। और बाजी मुझे कह रही थी नहीं डरो, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों को तो पता है कि मैं इस मामले में कितनी डरपोक हूँ। इंसानों से नहीं डरती और ऐसी चीज़ों से डरती हूँ जैसे कि चूहा हो गया, छिपकली हो गई, चुईया छछूंदर हो गई, इन सब चीज़ों से डरती हूँ, लेकिन इंसानों से नहीं डरती। इंसानों से मुझे डर नहीं लगता। मुझे अगर डर लगता है तो चुईया, चूहा, छछूंदर, छिपकली, इन सब चीज़ों से डर लगता है, लेकिन इंसानों से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो पिकनिक के थोड़े बहुत किस्से रह गए थे आप लोगों को सुनाने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज के व्लॉग में आप लोगों को सुना दूँ। भाई पिकनिक का जैसे मैंने बताया था कि अनफॉरगेटेबल पिकनिक रही है और बिल्कुल भी हम ये लम्हे, ये पल नहीं भूल पाएंगे। माशाल्लाह ऐसी पिकनिक हम लोगों की गुजरी। दोपहर को खाना खाने के बाद हम क्योंकि 1 बजे से 3 बजे तक पानी बहुत ज़्यादा चढ़ गया था। हमारी जो हट की दीवार थी ना, उस पे आके टकरा रहा था पानी, इतना ज़्यादा चढ़ गया था कि नहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं। तो हमारे हट में जो बाहर का स्पेस था ना, जहाँ पे चेयर्स रख के सब बैठे हुए थे, तो खाना खाने के बाद हम सब वहीं बैठकर अंताक्षरी खेल रहे थे। अच्छा, पहले तो हम लोग अंताक्षरी में बड़े रूल्स को फॉलो कर रहे थे कि भाई जो वर्ड दिया जा रहा है उसी से गाना है, और अगर नहीं आ रहा आपके जहन में गाना तो फिर हम लोग हुटिंग शुरू कर देते थे, लूज़र लूज़र लूज़र। लेकिन फिर हमको थोड़ी देर के बाद इतना मज़ा आ रहा था, इतना एंजॉय कर रहे थे हम लोग। अच्छा, एक टीम थी इरम बाजी, आंटी, नौरीन भाभी, आपी, शैला, अफशीन, अफशा, और एक टीम में थे बिनिश, हानिया, मिशी, भाभी, बाजी और मैं। तो हम लोग को गाना गाने में इतना मज़ा आ रहा था, हम लोग इतना गला फाड़ के, ख़ास करके मैं गला फाड़ के जो सुर निकाल रही थी अंदर से, तो इतना एंजॉय कर रहे थे हम लोग। फिर आखिर में एक गाना आया अलिफ से ना, अलिफ से गाना गाना था, तो भाई कहा गया कि ये गा लो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अच्छा, पहले तो हम लोग बड़े रूल फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो रहा था कि हम लोग को गाने में इतना मज़ा आ रहा था, इतना मतलब हम लोग जो हरकतें कर रहे थे, जो छिछोरपन हम लोग कर रहे थे, हम लोग को उसमें इतना मज़ा आ रहा था कि फिर क्या हो गया कि अगर जो वर्ड सामने वाली टीम ने हमको दिया है और अगर हमें उससे गाना नहीं भी आ रहा ना, तो हम अपनी तरफ से गाने का ना वर्ड मांग रहे थे कि मीम दे दो, मीम दे दो, मीम। चलो अच्छा कोई बात नहीं, ले लो, कोई बात नहीं, गा लो। हम मीम से गाना गा लेते। अब जैसे हमने सामने वाली टीम को जीम वर्ड दिया, लेकिन उनको ये से गाना आ रहा है, तो वो कह रही है ये दे दो। हमने कहा चलो अच्छा ले लो, ये वर्ड ले लो, कोई बात नहीं, बस यानी कि गाना है। जो वर्ड उन्होंने दिया है, अगर उस वर्ड से गाना नहीं आ रहा तो हम खुद अपने मुंह से वर्ड मांग रहे थे कि हमें ये वर्ड दे दो, हम इससे गा लेते हैं। मतलब इतना मज़ा आ रहा था कि बस गाना है, चाहे आपने जो वर्ड दिया है हम उससे गाएं,
और ये मैं इतने दिनों के बाद अपने लिए मैंगो शेक बनाने खड़ी हुई हूँ, और फिर जाके मुझे पता चला कि जग जो था वो थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसको जाके चेक करवाएं, इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है, ये जग जो है वो थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा है, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे बहुत सारी चीज़ें मुझे ग्राइंड करनी होती हैं। तो फिर शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने, इस मामले में मेरे हस्बैंड माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, बस घर में कोई काम निकल आए ना तो उसको छोड़ते नहीं है, लापरवाह नहीं है, इस मामले में फ़ौरन ठीक करवाना है। तो बस मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे इसको, जब मैंने ये मैंगो शेक बनाया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो लीक कर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे इसको ठीक करवा दिया, इसका जो ब्लेड था ना वो नीचे से लीक हो रहा था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने इसको मुझे चेंज करवा दिया। तो भाई अंताक्षरी में इतना मज़ा आ रहा था, तो फिर आखिर में एक वर्ड आया अलिफ। अलिफ से गाना कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम से मुझे पता नहीं किसको ख्याल आया कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा चलो वाला सॉन्ग गाते हैं। अब उस सॉन्ग में वो वर्ड है ना जैसे, तो हम लोगों ने उस सॉन्ग के ऊपर इतना एंजॉय किया। मैं वो वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि सबके फेसेस क्लियरली नज़र आ रहे हैं और फिर कॉपीराइट का भी इशू आ जाएगा, वरना मैं आप लोग को दिखाती और आप लोग देखकर इतना एंजॉय करते। हम लोगों ने जैसे वर्ड के ऊपर जो सबने एक साथ ज़ोर लगाया है ना, जैसे सॉन्ग है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, फिर सब एक आवाज़ में ज़ोर से बोलते हैं जैसे, तो उसके ऊपर हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया। फिर आखिर में जो उसके वर्ड थे ना, मंदिर में हो जैसे जलता दिया, दिया के ऊपर वो जो उसको लंबा सा खींच कर गाना था, सब ने उसमें अपने अपने सुर निकाले, लेकिन सबसे ख़तरनाक वाला जो सुर मैंने निकाला है ना, जो मैंने चीख मारी है, तो आखिरकार को भाभी ये कहने पे मजबूर हो गई कि लता मंगेशकर तुम्हारी वजह से ही मरी है। इतना हंसे हम लोग, कितना हंसे हैं इस वाले सॉन्ग के ऊपर, इतना एंजॉय करा है। और भाई ये लोग ऐसे ऐसे लतीफ़े छोड़ती हैं, ऐसी ऐसे अल्फाज मुँह से निकालती है कि मेरा तो एक्सट्रीम लेवल वाले जो हंसी होती है ना, जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब हंस के ना, हंसते हंसते जान निकल जाएगी, मेरा तो वो हाल हुए जा रहा था। मैं बार बार इन लोगों को रोक रही थी कि रुक जाओ, बस कर दो, बस कर दो, अल्लाह के वास्ते बस कर दो। इतना हंसा रही थी बाजी, भाभी, नौरीन भाभी, आंटी, ईरम बाजी और आपी, ये लोग इतना हंसा रही थी कि मेरा तो बहुत बुरा हाल हो रहा था। कितनी दफ़ा मेरी आंखों से जो है ना वो पानी निकला है हंसते हंसते, इतना ये लोग एंजॉय करवा रही थी। शाम में जो अफशा ने सैंडविच बनाए थे और जो नौरीन भाभी चाय का सामान लेकर गई थी, जो चाय बनी थी, उसकी मैं वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत डाउन हो गई थी और मैंने अपने मोबाइल को वहाँ चार्ज भी करा था, मैं अपना चार्जर साथ लेकर गई थी। लेकिन बस फिर भी वही बता रही हूँ ना, सुबह से सबकी वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करते करते मेरा दिमाग इतना माफ हो गया था कि बस फिर मेरा दिल नहीं चाह रहा था अपना मोबाइल निकालने को। ये पिकनिक पर जाने से 3 दिन पहले, फ्राइडे वाले दिन, मंडे को हम पिकनिक पर गए, फ्राइडे वाले दिन मैंने बनाया था दलीम, मैंने बनाया था दलीम। और माशाल्लाह से मैंने दलीम भेजा था समी भाई को, बाजी को, आपी को, शेला को, अफशा को। अफशीन रह गई, भाभी ने ख़ुद मना कर दिया था कि मैं ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती हूँ, मैं बस अफशा के यहाँ चख लूँगी। लेकिन जब उन्होंने चखा कि इतने मज़े का बना है तो फिर वो बहुत पछता रही थी कि मैंने ज़ेबा को क्यों मना करा हलीम देने को। और माशाल्लाह से हलीम सबको बहुत पसंद आया। नौरीन भाभी को तो इतना पसंद आया कि आखिरकार को उन्होंने भाभी को बोला कि अगर ज़ेबा ने आपको हलीम दिया है और आप ना खाएं, क्योंकि भाभी ज़्यादा शौक़ से हलीम नहीं खाती, अगर आप ना खाएं तो आप किसी को दिएगा नहीं, मुझे दे दिएगा, मैं ले लूँगी। बहुत मज़े का हलीम बनाया था ज़ेबा ने, कोयले का धुंगार लगाया था। बाजी ने तो बोला बहुत लाजवाब बनाए, बाकी आप ही शेला और अफशा ने भी बोला कि बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बनाए माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर हो गया एक बैड सीन, वो ये कि मैंने ये 2 पतीलों में बनाया था और
एक पतीला मैंने बांट दिया और एक पतीला मैंने रखा था अपने घर के लिए कि हम नेक्स्ट डे सैटरडे वाले दिन मैं अफशा क्या जाऊँगी, वहाँ से तकी हुई आऊँगी तो हम हलीम दलीम ही खाएंगे, मैं कुछ पकाऊंगी नहीं। और फ्राइडे वाले दिन वैसे भी मेरे हस्बैंड रात में बुकिंग पर चले गए थे तो वो नहीं खा सके थे हलीम। तो मेरा ये मूड था कि जो घर के लिए मैंने रखा है ये हम खाएंगे और जो बचेगा वो मैं अफशिन के लिए फ्रीज़ करके भाभी के यहाँ जब पिकनिक पर जाऊँगी तो ले जाऊँगी। लेकिन बस मैं क्या बताऊँ कि असल में जब मैं ऐसे खाने पकाती हूँ ना, पाए, बट, निहारी, गाजर का हलवा, मैं ऐसी चीज़ें ना बहुत मेहनत से दिल से लगाती हूँ। ये नहीं कि चूल्हे पर चढ़ा के बेफिक्र होके सो गई, नहीं। हर आधे घंटे के बाद मेरा एक पाँव किचन में, एक पाँव बेडरूम में, एक पाँव किचन में, एक पाँव बेडरूम में। तो मैं सुबह से उठकर जो हलीम पकाने में, दलीम पकाने में लगी हुई थी ना, पूरा दिन में नहीं सो सकी। तो रात को 9:45 बजे मैं लेटी। मैंने कहा अच्छा मैं अभी 10 बजे तक हलीम की थोड़ी सी और गर्माइश निकल जाए, मैं इसको उठा के फ्रिज में रख दूँगी। मेरी ऐसी आँख लगी कि रात को 2:30 बजे मेरी आँख खुली है। और जब मुझे ख़याल आया कि मैंने हलीम तो फ्रिज में रखा ही नहीं, उसी वक्त मेरा दिल जो था ना, मेरा दिल खटक गया कि गया, पतीला भर के हलीम गया। और वो ये हुआ कि पतीला भर के ये वाले पतीली का हलीम गया, ख़राब हो गया। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 12 घंटे से पहले आप कुछ भी पकाएं, आप दूध भी बॉईल करें, आप निहारी, सालन, व्हाटएवर जो भी आपने पकाया है ना, 12 घंटे पूरे होने से पहले अगर आप उसको उठाकर फ्रिज में रखते हैं तो आपकी चीज़ की बचत हो जाएगी। लेकिन अगर 12 घंटे लग गए और 12 घंटे से भी क्रॉस हो गया टाइम, बस फिर आपकी चीज़ गई। और यही कुछ मेरे साथ हुआ कि हलीम जो था, दलीम जो था, वो 12 घंटे से ऊपर टाइम हो गया था और इतना सारा दलीम जो था वो ख़राब हो गया और मेरे हस्बैंड को खाने को नहीं मिला। मेरे दिल को सदमा लगा हुआ है। अब जब तक मैं अपने हस्बैंड को मज़ेदार सा दलीम बनाकर नहीं खिला दूँगी, मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। बस मुझसे जब कोई गलती होती है ना, मैं अपनी गलतियों से ना सीखती हूँ। ये नहीं कि चलो हो गई गलती, जहन से निकाल दी है और मसरूफ़ हो गई अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में, नहीं। मुझसे अगर कोई गलती हो जाए, मैं उसको दिल और दिमाग पे लगा के बैठ जाती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये गलती नहीं करनी। चाहे वो घर के कामों से रिलेटेड हो, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी से मेरे ताल्लुकात से रिलेटेड हो कि फ़ला के साथ मेरे ऐसे ताल्लुकात थे, मुझे ये उसके साथ नहीं करना चाहिए था, मुझे इसको लिमिट में लेकर चलना चाहिए था, फ़ला को इतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए थी, इतना सर पे नहीं बिठाना चाहिए था। कुछ भी XYZ हो, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ना घर के कामों में, कुकिंग में या किसी के साथ रिश्ता निभाने में, तो मैं उसको दिलो दिमाग पे लगा कर बैठ जाती हूँ और मैं नेक्स्ट टाइम उस दोबारा गलती को ना करने का अहद करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ। ये तो शाम को मुझे भूख लग रही थी और वाकई इतने मज़े का बना था कि बग़ैर हरा मसाला, चाट मसाला, लीमू बग़ैर डाले दिल चाह रहा था कि बस खाए जाओ। इतने मज़े का बना था। तो शाम को मुझे भूख भी लग रही थी और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों को जो है ना वो गार्निशिंग करके इसका फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँ और हलीम कैसा बना था ये भी बता दूँ। वाकई बहुत टेस्टी बना था माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए मुझको और मेरे हाथ में जो अल्लाह पाक ने दिया है जायका उसको। और भी मेरा इरादा था, जो इतने बुरे केसेस आए दिन सुनने को मिल रहे हैं, कि उन टॉपिक पर भी बात करूंगी। लेकिन आई थिंक सो कि मेरा व्लॉग एंड होने वाला है। मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में ज़रूर बात करूंगी मोहम्मद वली वाले केस पर, और जो 15 साल की लड़की 13 साल की लड़की के साथ 32 लोगों ने जो किया है, और अभी नाइजीरिया में भी 15 साल की लड़की के साथ हुआ है, मैं उस पर भी ज़रूर बात करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पर मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने सारे रिलेटिव्स को जो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग सबका बहुत शुक्रिया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मिलूंगी आप लोग के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। अच्छा सा कमेंट कर दिएगा, लाइक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।